प्रिय विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम का अध्ययन आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको लगभग 10 श्लोकों तक का अध्ययन आपको कराया। तो आगे ये जो 11वां श्लोक है, जो यहाँ आपके सम्मुख अंकित है, 11वां श्लोक है, इस पर प्रकाश डालता हूँ। तो सबसे पहले इसको पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद इसका फिर अर्थ और उसमें जो प्रश्न आएंगे उन पर बात होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि प्रथम सर्ग में वनेचर जो है दुर्योधन के प्रजाभिषेक वृत्तांत को जान करके कुरुप्रदेश से आया है और द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है, अर्थात उस समाचार को बता रहा है। तो उसी क्रम में कुछ बातें हो गई थी और अब जो शेष बातें हैं उनको भी आगे कह रहा है। तो 11वें श्लोक के माध्यम से उसने क्या कहा, दुर्योधन की किस नीति पर प्रकाश डाला, उसको आप समझें। तो सबसे पहले इसका उच्चारण हो जाए। तो उच्चारण कैसे करना उसको आप देखें। अशक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव शक्यमीवान न बाधते यस्य त्रिगुणः परस्परम्। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वंशज छंद में निबद्ध है और वंशज छंद का लक्षण जतौ तु वंशासमुदीरितं जरौ, माने जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण आने चाहिए और 12 वर्णों का होता है क्या, वंशस्थ छंद। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना, वर्णों की गणना करते हैं, मात्राओं की गणना नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो था में एक है ना दीर्घ आ है, तो आप इस मात्रा पर ध्यान ना देकर सिर्फ इसको हम एक वर्ण मानेंगे, माने मात्राओं की गणना नहीं करते। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। तो वंशज छंद एक वर्णिक छंद है और उसमें कितने वर्ण आने चाहिए, तो 12 वर्ण आने चाहिए। तो यह वंशज छंद रहा। अब इसका अर्थ क्या हुआ आप देखिए। तो कह रहे हैं क्या, अशक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागाद इव शक्यमीवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। यहाँ पर मुख्य बात यह आती है कि त्रिगुणः का अर्थ क्या है, 3 गण, 3 का गण, धर्म अर्थ और काम है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको त्रिगण कहते हैं। वैसे मुख्यतः पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें से मोक्ष को ना लिया जाए तो धर्म अर्थ और काम को हम क्या कह सकते हैं, त्रिगण कह सकते हैं। अब धर्म अर्थ और काम, इसके बाद अगला पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। यही पुरुषार्थ है, पुरुष का अर्थ है, पुरुष का प्रयोजन है। पुरुष माने जीवात्मा का यही प्रयोजन है, मानव शरीर धारण करने का यही एकमात्र प्रयोजन है। क्या, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। ये प्रत्येक जीवात्मा इसीलिए क्या करता है, शरीर धारण करता है, मानव देह को प्राप्त करता है। तो ये तो पुरुषार्थ चतुष्टय पर मैंने बात कही, लेकिन यहाँ क्या बात कही गई, त्रिगण, 3 गण। कौन कौन से, धर्म अर्थ और काम, इनको हम क्या कहेंगे, त्रिगण कहेंगे। तो यहाँ पर एक एक बात को देखिए। तो कह रहे हैं क्या कि अशक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। देखिए कहा कि यथायथम विभज्य, यथायथम विभज्य, यथायथम माने समुचित रूप से, विभज्य माने विभाजन करेंगे। किनका, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का समुचित रूप से क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो यथायथम विभज्य, समुचित रूप से विभाजन करेंगे। और क्या, तो बोले समपक्षपातया, समान रूप से पक्षपात करने वाले, समान रूप से पक्षपात।
अर्थात ना तो अधिक धर्म है ना अधिक अर्थ और ना अधिक काम, माने धर्म अर्थ और काम तीनों पर समान रूप से कार्य करते हुए या कार्य करने वाले, और भक्तया माने अनुराग विशेष की भावना से, असक्तम आराधयत, असक्त माने अनासक्त हो करके, हमारा यह कार्य है इस भाव से, है ना। असक्त, सक्त माने क्या हुआ, लगाव, और अशक्त माने अनासक्त भाव से, आराधयत माने इन पुरुषार्थों का सेवन करने वाले। तो ध्यान दीजिए, तो बोले यथा यथम विभज्य, समुचित रूप से, यथा यथम माने समुचित रूप से, यथा यथम का अर्थ हुआ कि समुचित रूप से विभाजन करने के कारण, समुचित रूप से विभाजन करके, और किनका विभाजन करके, तो आप ब्रैकेट में कह सकते हैं धर्म अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों का सम्यक रूप से विभाजन करके, और समपक्षपात या समान पक्षपात करने वाले, और भक्तया माने क्या कि भक्ति भावना से, अर्थात अनुराग विशेष की भावना से, अशक्तम आराधयत, अशक्त का अर्थ हुआ अनासक्त रूप से इन तीनों पुरुषार्थों का आराधयता माने सेवन करने वाले। अस्य, अस्य नाम, अस्य अर्थात दुर्योधन से, इस दुर्योधन के गुणानुरागाद इव, गुणों के अनुराग के कारण, अस्य माने इस दुर्योधन के गुणानुरागाद इव, गुणों के अनुराग के कारण, त्रिगण माने ये जो त्रिगण है, धर्म अर्थ और काम, ये सख्यम ईवान, सख्यम ईवान का अर्थ हुआ कि सखा भाव को प्राप्त होते हुए, परस्परम माने आपस में, न बाधते, एक दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते, एक दूसरे, है ना, कि प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि समपक्ष पाते हैं, क्योंकि सबको समान समान रूप से वो उन सबका उपभोग करता है, इसलिए धर्म अर्थ और काम ये क्या कर रहे हैं, बोले ये एक दूसरे पर, एक दूसरे को दबाने की चेष्टा नहीं करते, अर्थात एक दूसरे को कष्ट देने का कार्य नहीं करते। यहाँ पर अर्थ गौरव की अगर बात कही जाए तो वनेचर यह बताना चाह रहा है कि धर्म अर्थ और काम तीनों जो हैं, ये जो त्रिगण हैं, ये दुर्योधन के राज्य में सम्यक रूप से, समुचित रूप से फल फूल रहे हैं। इन तीनों को समान समय मिल रहा है, तीनों को समान अवसर अपनी वृद्धि दिखाने का, तीनों को अपने वृद्धि का प्रदर्शन करने हेतु समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। अर्थात दुर्योधन जो है वो धर्म अर्थ और काम तीनों को समान भाव से आदर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म की, है ना, अर्थात साधु सन्यासियों को बड़ा इज्जत दिया, तो धर्म कहाँ है, धार्मिक कार्यों में। अर्थ का अर्थ क्या हुआ, अर्थ धन वाले कार्यों को, और काम का अर्थ काम भरे कार्यों को। तो धर्म अर्थ और काम इन तीनों को समान आदर दे रहा है, अर्थात उसके राज्य में किसी प्रकार के, है ना, कोलाहल नहीं है, किसी प्रकार का कोई अशांतिमय वातावरण नहीं है, यह उसके कहने का भाव है। तो अगर ये समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो त्रिगण पद आया उसका क्या अर्थ है। तो त्रिगण पद जो है वो धर्म अर्थ और काम के लिए आया है। तो किस, है ना, दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण, अस्य गुणानुरागाद, इस दुर्योधन से, दुर्योधन के गुण और अनुराग, गुणों के अनुराग के कारण, गुणों में इतना लगाव है, उसके गुणों के लगाव के कारण, सख्यम ईवान त्रिगण, ये जो त्रिगण है धर्म अर्थ काम, ये सख्यम ईवान मित्रता को प्राप्त होकर के, है ना, क्या कर रहे हैं, तो बोले परस्परम न बाधते, परस्पर एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिए छंद कौन सी है। तो छंद की बात अगर करें तो यहाँ पर छंद कौन सा है, वंशस्थ छंद है। अलंकार की बात करें तो सख्यमी ईवान, है ना, गुणानुरागाद इव, इव पद जो है उत्प्रेक्षावाची होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद मैंने आपको बता ही दिया, है ना, वैदर्भी जो है वो रीति है, और इसके लेखक आप समझ रहे हैं भारवी है। और किस महाकाव्य से लिया गया, तो किरातार्जुनीय महाकाव्य से, और के प्रथम सर्ग से क्या है, उद्धृत है। इस तरह से आपका ये 11वां श्लोक रहा। अब मैं 12वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 12वां श्लोक है, मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ।
ये किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक है। इस पर ध्यान दीजिए। आगे वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से दुर्योधन की नीति संबंधी बातों को या उसके प्रजा विषय वृत्तांत को बता रहा है और उसका उल्लेख करते हुए कह रहा है, निरत्ययं शाम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरहय शतक्रियाम् प्रवर्तते तच्च विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न शतक्रिया। कहा क्या कि निरत्ययं शाम न दानवर्जितं, निरत्ययं शाम दानवर्जितं न अभूरिदानं सत्क्रियां विरहय न तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया। क्या कहा कि तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। यह इसका अन्वय हो गया। एक एक बात को आप समझें तो निरत्ययं शाम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरहय शतक्रियाम्। बोले कि महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे प्रभु, निरत्ययम, निरत्यय का अर्थ होता है अत्यय से रहित, है ना। अत्यय का अर्थ हुआ निर्बाध, शांत। और क्या? साम। तो साम क्या है? इसे राजनीति में 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। राजनीति में उपाय शब्द आया है और उसमें उपाय कितने बताए गए? तो 4, साम, दाम, दंड और भेद। तो साम, साम क्या है? तो साम का अर्थ होता है मधुरम वचनम, मधुर वचन। तो बोले कि उस दुर्योधन का, तस्य माने उस दुर्योधन का, निरत्ययम साम दान वर्जितम न। क्या कहा कि निरत्ययम, निरत्ययम का मतलब निर्बाध, शांत, बाधाओं से रहित। साम माने जो मधुर वचन है। दान वर्जितम न, दान से वर्जित माने रहित, अर्थात बिना दान के ना माने नहीं होता है। अगर वह किसी की प्रशंसा कर रहा है, किसी के सापेक्ष, किसी के विषय में मधुर वचन कह रहा है, तो दान वर्जितम न, तो बिना दान दिए उसकी प्रशंसा नहीं करता है। बात समझ में आई? तो निरत्ययं शाम न दान वर्जितम न भूरिदानं विरहय शतक्रियाम्। फिर कह रहे हैं क्या कि निरत्ययं साम दान वर्जितम न तस्य, तस्य माने उस दुर्योधन की, उस दुर्योधन का जो निरत्यय साम है वो बिना दान के नहीं होता। अर्थात उसका जो मधुर वचन है ना, मधुर वचनों में अगर किसी की प्रशंसा करता तो उसका जो मधुर वचन है, मधुर भाषण बिना दान के नहीं होता। किसका? तस्य, दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन का। जो निरत्यय साम है, जो निर्बाध मधुर वाणी है, वो बिना दान के नहीं होती है, दान से रहित होकर के नहीं होती है। न भूरिदानम विरहय शतक्रियाम्। बोले भूरिदानम, भूरिदान, बहुत अधिक अगर किसी को दान दे रहा है तो शतक्रियाम् विरहय न, तो उस व्यक्ति का बिना सत्कार किए हुए नहीं रह पाता है। तो बोले भूरिदानम माने अत्यधिक दान, सत्कार के, विरह माने बिना, न माने नहीं होता है। इतना जिसका शाब्दिक अनुवाद हुआ। क्या कि भूरिदानम सत्क्रियाम् विरहय न, किसका? तस्य, दुर्योधनस्य। और बोले कि उसका भूरिदान, भूरिदान का अर्थात अत्यधिक दान, सत्क्रियाम् विरहय, सत्कार के बिना न माने नहीं होता है। और फिर बोले प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न शतक्रिया। और विशेषशालिनी शतक्रिया, विशेषशालिनी शतक्रिया और विशेष शोभा संपन्न जो सत्कार है, विशेषशालिनी
विशेष शोभा संपन्न जो सत्कार है वो गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। तो गुणानुरोधेन बिना, गुणों के अनुराग के बिना, गुणों के अनुराग के बिना न प्रवर्तते, नहीं संपन्न होता है। तो फिर ध्यान दीजिए, तब से उस दुर्योधन का निर्बाध मधुर वचन बिना दान के नहीं होता है, और अत्यधिक दान बिना सत्कार के नहीं होता है, और जो विशेष शोभा संपन्न सत्कार है वो गुणों में अनुराग के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। यह इसका शाब्दिक अनुवाद हुआ। अब इसका भाव क्या हो आप समझने की कोशिश करिए। तो भाव यह है कि अगर वह किसी की बड़ाई करता है तो बिना उसे कुछ दिए नहीं रहता, उसको कुछ दे करके उसको कुछ दान जरूर देता है। और अगर किसी को बहुत दान दे रहा है तो फिर उसका सत्कार, उसका सम्मान करता है, सभा में उसे सम्मानित भी करता है। और अगर विशेषशाली और बहुत अधिक शोभा संपन्न सत्कार किसी का कर रहा है तो उस व्यक्ति के गुणों में जब वो उसको लगाव दिखता है वो उसके गुणों से आकृष्ट होकर के ही करता है। ऐसा नहीं कि निर्गुणी को नहीं, गुणवान व्यक्ति के अनुराग, गुणों माने गुणवान व्यक्ति के गुणों पर रीझ करके ही वो उसका विशेष आदर, विशेष सम्मान करता है। यह इसका भाव है। बात समझ में आई? इसमें भी क्या है कि वंशस्थ छंद है। कौन सी छंद है? वंशस्थ छंद है, भैदर्भी रीति है ना। और यहाँ पर अगर देखें गुणानुरोधेन बिना न तृतीया, तृतीया के साथ बिना आया तो पृथक बिना नानाभि रण्यतर श्याम तृतीया सूत्र से गुणानुरोधेन में कौन सी भक्ति आई? तृतीया आई। इतनी बात समझ में आया। नृत्यम का अर्थ क्या हुआ? निर्बाध। इस तरह से ये पद्य का भाव और अनुवाद रहा। अब इसके बाद मैं आपको 13वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह 13वां श्लोक है और अब आगे जो है दुर्योधन की क्या नीतियां हैं, प्रजा विषयक उसका क्या व्यवहार है, उस पर प्रकाश डालते हुए बनेचर कह रहा है कि वसूनि वाञ्छन्नवसी न मन्युना स्वधर्मयेत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स्वधर्म विप्लवम्। यहाँ राज्य संचालन करते हुए दुर्योधन शत्रु में पुत्र में समान भाव रख रहा है। इस पर प्रकाश डाला गया कि दुर्योधन अब पूर्व की भांति शासन नहीं कर रहा है और लोगों में इस तरह से न्याय का प्रसार कर रहा है कि जनता दुर्योधन के गुणों पर आकृष्ट हो रही है। इस बात को बता रहा है कि सर्वत्र समानता का भाव प्रदर्शित कर रहा है। कौन? दुर्योधन। कौन बता रहा है? वनेचर। किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को बता रहा है कि वसूनि वाञ्छन्नवसी न मन्युना स्वधर्मयेत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स्वधर्म विप्लवम्। एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोले? वशी, वशीश, वशीश निवृत्त कारणः वसूनि वाञ्छन्न न मन्युना अपितु स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दंडेन रिपौसुतेऽपि वा धर्म विप्लवम निहन्ति। यह इसका अन्वय रहा, पदों का अन्वय, पदान्वय रहा। क्या इसका अर्थ होगा उस पर आप आइए देखिए। बोले वशी, वश, वश माने जो बस में कर ले उसे कहते हैं वशी। वश माने नियंत्रण, और वशी नियंत्रण करने वाला है ना। जैसे रोग जिसमें हो रोगी, धन जिसके पास हो धनी, तो उसी तरह से वश और वशी। वश माने नियंत्रण और वशी माने नियंत्रण करने वाला।
तो किसका नियंत्रण करने वाला? तो अपनी जितेंद्रियों, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला। तो वशी का अर्थ हुआ कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने वाला, अर्थात जितेंद्रिय। तो वशी का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। क्या वश में कर लेने वाला? इंद्रियों को। इंद्रियां कितनी प्रकार की हैं? तो 2 प्रकार की, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 क्या है? कर्मेंद्रियां हैं, और एक उभय इंद्रिय है जिसको क्या कहते हैं? मन। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो श्रौत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, इससे हम क्या करेंगे? काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। लाल, नीला, पीला, है ना, इन रंगों का ज्ञान होता है। तो इसी तरह से कान, है ना, जिह्वा, नाक और क्या? त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हम काम नहीं करते, अभी तो क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के इंद्रिय, है ना, साधन है, माध्यम है। इसी तरह से कर्म के 5 साधन है शरीर में, है ना, हाथ, पैर, मुंह, मलेंद्रिय और जननेंद्रिय, और इसके अलावा एक आपका क्या है? मन, जो उभयेंद्रिय है। तो इस तरह से इन्हें समस्त 11 इंद्रियों को वशी माने वश में करने के कारण इसको क्या कहा गया? वशी। तो ये वशी पद किसके लिए आया? ऐसे भी पूछा जाएगा इम्तिहान में कि वशी पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए, है ना, युधिष्ठिर के लिए, व्यास के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो अधिकांशतः लोग वशी पद युधिष्ठिर के लिए लगा देंगे, जबकि यहाँ युधिष्ठिर के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर किसके लिए कह रहा है? तो यहाँ पर वह दुर्योधन के लिए कह रहा है कि दुर्योधन पुराना वाला नहीं है। राज्य पाने के बाद उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इसलिए उसको क्या पद कहा वनेश्वर ने? वशी। कि जितेंद्रिय स वह दुर्योधन, श माने वह माने दुर्योधन। तो जितेंद्रिय वह दुर्योधन, निवृत्त कारण, कारण निवृत्त, कारणों से निवृत्त होकर के, कारणों से निवृत्त होकर के, अर्थात लोभ, मोह, शोक इत्यादि कारणों से निवृत्त माने रहित होकर के, छूट करके, मुक्त होकर के। बात समझ में आई? तो बोले क्या कि वशी स, वशी माने जितेंद्रिय वह दुर्योधन, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने वाला वह दुर्योधन, कारण निवृत्त, कारणों से निवृत्त होकर के। किन कारणों से? लोभादि, मोह माने लोभादि, आदि पद से मोह, शोक इत्यादि। तो लोभ, मोह, शोक इत्यादि कारणों से निवृत्त होकर के वसूनि वांछन्न वशीन मन्युना स्वधर्मयेतेव निवृत्त कारणः। इतनी बात समझ में आई? फिर बोले क्या कि वशी माने वह वशी, जितेंद्रिय श माने वह दुर्योधन, कारण निवृत्त, लोभादि कारणों से निवृत्त होकर के, और वसूनि माने धन, और वांछन माने चाह करके, ना माने नहीं। तो ना तो धन को चाहते हुए, अमन्यु माने क्रोध, अन्ना माने नहीं, ना तो क्रोध करते हुए, है ना। कि जितेंद्रिय वह दुर्योधन लोभादि कारणों से रहित होकर के वसूनि न वांछन, तो न वसूनि वांछन अन्ना मन्युना, तो न वसूनि वांछन, ना तो धन को, वांछन माने इच्छा, ना तो धन की इच्छा करते हुए, न धन को चाहते हुए, है ना, न धन की कामना करते हुए, न मन्युना, नहीं क्रोध बस, अपितु स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म यह मेरा क्या है? राजा होने का स्वधर्म है, यह मेरे राजधर्म है, यह मेरा क्या है? राजधर्म है, यह मेरा स्वधर्म है। इत्येव, ऐसा मान करके गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुतेपि वाधर्म विप्लवम निहंति। एक बात को ध्यान दें, गुरु उपदिष्टेन माने गुरु के द्वारा उपदिष्ट, गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट, दंडेन माने दंड विधान से, रिपौ सुते पिवा, रिपौ सप्तमी एक वचन, और सुते शत्रु में, वा अथवा सुते अथवा पुत्र में, शत्रु अथवा पुत्र में, धर्म विप्लवम, धर्म के विप्लव को, धर्म के विध्वंस को, निहंति माने क्या करता है? रोकता है। तो माने शत्रु को भी उतना ही दंड देता है, और धर्म का विप्लव हो जाने पर पुत्र के द्वारा यदि धर्म का विप्लव किया गया तो पुत्र को भी उतना ही दंड देता है, उतना ही दंड देता है।
जितना गुरु उपदिष्टेन दंडेन, जितना कि गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट दंड विधान में है ना, जैसे मनुस्मृति इत्यादि दंड विधान है, तो जितना कि इन दंड विधान अर्थात नियामक पुस्तकों में उल्लेख है, तो जितना शत्रु को दंड देता है उतना ही धर्म विप्लव हो जाने पर पुत्र को भी है ना धर्म के विप्लव से उसे क्या करता है, रोकता है। कहने का अर्थ शत्रु और पुत्र में वो समान रूप से है ना व्यवहार करता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, तो बोले वशी जितेंद्रिय, श माने वह दुर्योधन, निवृत्त कारण लोभादि कारणों से रहित होकर के, न वासुनि वांछन, न तो धन को चाहते हुए, न मन्युना, न क्रोधवश, है ना, स्वधर्म इत्येव अपितु स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म मान करके गुरु उपदिष्टेन दंडेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड विधान से, रिपौ सुते पिवा, शत्रु अथवा पुत्र में, धर्म विप्लवम, धर्म के विप्लव को, धर्म के विध्वंस को, निहंति माने रोकता है। यह इसका अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर आपके मेरे कथनानुसार आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि कौन गुरु द्वारा उपदिष्ट दंड विधान से धर्म का विप्लव हो जाने पर शत्रु और पुत्र में समान व्यवहार करता है, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर न लगा करके मित्र दुर्योधन लगाइएगा। बात समझ में आई? अच्छा, रिपौ पद में कौन सी विभक्ति है? तो रिपौ पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। इसी तरह से सुते में भी क्या है? सप्तमी विभक्ति है। और विप्लव पद का अर्थ क्या है? तो विप्लव का अर्थ होता है विध्वंस। मन्यु पद का क्या अर्थ? तो मन्युना माने है ना क्रोध। तब यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश करिए, वाह वाह वाह, है ना, इस तरह से ये क्या वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। और छंद कौन सी है? तो छंद यहाँ पर आपका क्या है? वंशस्थ छंद है। और रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति है जो प्रथम सर्ग में प्रयुक्त है। तो इस तरह से इसका संपूर्ण अर्थ आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ 14वें श्लोक की ओर। तो यह चतुर्दश अर्थात 14वां श्लोक आपके सम्मुख है ना अंकित है। और यहाँ पर दुर्योधन का स्वभाव कैसा है, दुर्योधन राज्य कार्य का संचालन करते समय किस प्रकार से दिखता है, इस बात पर प्रकाश डाला गया। वनेचर उसकी मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक उल्लेख करता है और दुर्योधन से कह रहा है कि वह सशंकित रहता है, उसे राज्य छिन जाने का भय है, वह आपसे डरता है, परंतु जनता के सम्मुख वह इस तरह से स्वयं को प्रदर्शित करता है कि मानो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, उसमें रंच मात्र का कोई संदेह नहीं है। यह बात वह प्रदर्शित करने की चेष्टा करता रहता है। और कार्य को समाप्त होने पर सेवकों को, अनुजीवियों को प्रचुर मात्रा में धन देकर के अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। यह बात यहाँ पर बताया वनेचर ने। तो आइए इसके एक एक पद का अर्थ जाने और फिर इसमें क्या प्रश्न बनता है उनको समझते हैं। तो देखिएगा, तो पहले इसको पढ़ते हैं। तो विधाय रक्षान परितः परेतरा न संकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषाकृताः कृतज्ञतामाश्य वदन्ति संपदः जतो तु वंशसमुदीरितं जरौ। जगण तगण जगण और रगण के क्रम से कितने वर्ण? 12 वर्ण होने चाहिए। इन 12 वर्णों में जरा सा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ध्यान रखिएगा हलंत है ना, और आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है, नहीं वर्णिक छंद के अंतर्गत मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है। आइए अब इनका जरा सा अर्थ का पारायण करें। तो बोले क्या कि विधाय रक्षान परितः परेतरान, ना में हलंत हो जाएगा,
असंकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गेषु, यहाँ पर इको यणस्य यणसन, क्रियापवर्गेषु अनुजीविषाकृताः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। एक एक पद को मैंने तोड़ करके आपको बताया, तो ध्यान दीजिएगा। तो बोले क्या कि परितः परेतरान रक्षान विधाय संकितः, तो यही सबसे पहले ले लें कर्ता पद है। तो संकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय असंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। यह इसका पदान्वय रहा। एक एक पद का अर्थ मैं आपको बताता हूं। तो असंकिताकारमुपैति संकितः, शंकितः सशंकित, सशंकित कौन है? दुर्योधन है। क्यों है? क्योंकि जुए से राज्य को जीता है ना, जुए के छल से राज्य को जीता है। ऐसा तो है नहीं उसने पौरुष प्रदर्शन से, है ना। प्राचीन काल में युद्ध जो है वो शासन व्यवस्था को बदलने का एक माध्यम था। युद्ध हुआ करते थे और राजा पदच्युत होकर के कोई दूसरा राजा होता था, जैसे आजकल वोट होता है, चुनाव होता है। तो बोले शंकित, तो संकित माने सशंकित होता हुआ, क्या? आशंकित होता हुआ, संदेह में रहता हुआ। अब बात समझ में आई? असंकिताकारमुपैति, असंकिताकार, आकार उसका कैसा है? किस आकार को उपैति माने धारण करता है? असंकिताकार, असंकित के समान। असंकिताकार, आकार माने सदृश, असंकिताकार माने असंकित, है ना, असंकित के समान। उपैति माने क्या करता है? स्वरूप धारण करता है। अब बात समझ में आई? कौन? दुर्योधन। शंकित माने सशंकित, कोष्ठक में वह दुर्योधन। असंकिताकारम उपैति, सशंकित होता हुआ भी शंका रहित के समान स्वरूप को धारण करता है। और विधाय रक्षान परितः परेतरान, परेतरान पर, परेतर, तो परेतर को आद्गुण से गुणसन, पर धन इतर बराबर परेतर। और परेतरान द्वितीय बहुवचन, जैसे राम, रामम रामो रामान। तो बोले परेतरान द्वितीय बहुवचन में, परेतरान को, परेतर को, तो पर से जो इतर है, इतर माने भिन्न, और पर माने शत्रु, शत्रु से जो भिन्न है। तो शत्रु से जो भिन्न है अर्थात मित्र नहीं, ये भारवी जी का अर्थ गौरव है। तो बोले परेतरान, पर से इतर को, पर से इतर को, इतर माना भिन्न, इतर माने भिन्न। तो पर से जो इतर है, पर माने शत्रु, शत्रु से जो भिन्न है अर्थात जो शत्रु नहीं है, तो वह कौन हुआ? मित्र। यहाँ शत्रु से जो भिन्न है मित्र नहीं, बल्कि परेतरान का अर्थ है शत्रु के शत्रु को। अब समझ में आया? शत्रु के शत्रु को परितः, चारों ओर, रक्षान विधाय, रक्षा कार्यों में नियुक्त करेंगे। शत्रुओं के, अपने शत्रुओं के शत्रु को, परेतरान का अर्थ क्या होगा? शत्रुओं के शत्रु को परितः, चारों ओर, रक्षान विधाय, रक्षा कार्यों में नियुक्त करके। संकित, सशंकित होता हुआ भी, असंकिताकारम उपैति, शंका रहित स्वरूप को उपैति माने वो धारण करता है, धारण करता है। और क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतावाच्य वदन्ति संपदः। और बोले अस्य, अस्य माने दुर्योधनस्य, दुर्योधन की। तो अभी यहाँ पर इसको रोकता हूं, यहाँ से देखिए। क्रिया अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ क्या हुआ? है ना, अपवर्गे। तो अपवर्ग क्या? अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति। अपवर्ग माने फल की प्राप्ति। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिया अपवर्गेषु अर्थात कार्य के समाप्त हो जाने पर,
क्रिया अपवर्गेश माने क्रिया के द्वारा फल की प्राप्ति हो जाने पर। वैसे अपवर्ग शब्द जो है दर्शन का शब्द है ना, कैवल्य अपवर्ग। तो अपवर्ग शब्द जो है उसका अर्थ होता है वेदांत दर्शन के हिसाब से मोक्ष मुक्ति, है ना। तो यहाँ पर अपवर्ग शब्द जो है वो न्याय दर्शन का है। तो बोले क्या, सांख्य में भी अगर आप देखें तो भोग और अपवर्ग शब्द आया है। तो क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः कृतज्ञतामास्य वदन्ति संपदः। बोले क्रिया अपवर्गे कार्य के द्वारा फल की प्राप्ति हो जाने पर, अर्थात कार्य की समाप्ति हो जाने पर। इतनी बात समझ में आई। क्रिया अपवर्गेषु कार्य की समाप्ति हो जाने पर। अनुजीवी शातकृता, अनुजीवी का अर्थ हुआ सेवकों को, शातकृता मन प्रदान की गई। तो कार्यों के समाप्त हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई संपदा माने जो संपत्तियां हैं, जो वस्तुएं हैं, जो धन है, वो अस्य माने दुर्योधन की कृतज्ञताम वदन्ति, कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, कृतज्ञता को कहते हैं। दुर्योधन परम नीतिज्ञ है। वो सेवकों को कब वस्तु प्रदान करता है, कब उनका सम्मान करता है, तो बोले क्रियापवर्गेषु कार्य के समाप्त हो जाने पर। प्रत्यक्षे गुरु स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधव कार्य हंतारम भृत्याश्च, है ना, पुत्रा नैव च। प्रत्यक्षे गुरु स्तुत्या एक जो है उक्ति है कि प्रत्यक्षे गुरु स्तुत्या, कि गुरु की बड़ाई उसके प्रत्यक्ष उसके सम्मुख करनी चाहिए। और परोक्षे मित्र बांधव, और मित्र और बांधव की परोक्ष उसके ना रहने पर करने चाहिए, अर्थात उसके सम्मुख नहीं, उसके हट जाने पर करनी चाहिए। और कार्य हंतारे भृत्याश्च, भृत्य माने नौकर चाकर, है ना, काम पर लगाए गए मजदूरों का कार्य हंतारम, जब कार्य समाप्त हो जाए तब उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु किसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो कह रहे हैं पुत्रा नैव च, एक पिता के द्वारा अपने पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो वह जो बात है नीति शास्त्र में उसको यहाँ पर देखिए। तो क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः, है ना, अस्य संपदः कृतज्ञताम वदन्ति। कार्यों के समाप्त हो जाने पर सेवकों को सात्कृता माने प्रदान की गई जो संपत्तियां हैं, तो अर्थात सेवकों को संपत्तियां कब प्रदान करता है, तो क्रियापवर्गेषु जब कार्य का समापन हो जाता है तब, उसके पहले नहीं, है ना। उसके पहले क्यों नहीं करते, तो उसको फिर बताऊंगा। देखे जरा सा, क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। तो बोले कार्यों के समाप्त हो जाने पर अनुजीवी अर्थात सेवकों को आसात्कृता माने प्रदान की गई संपदा माने जो संपत्तियां हैं, वो अस्य माने दुर्योधन से कृतज्ञताम वदन्ति, दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करते हैं कि दुर्योधन कितना दयालु है ना। काम का तो काम उसे थोड़ा सा इनाम भी दे देता है, उसको और संतुष्ट कर देता है। तो यह जो है उसको क्या है, उसकी कृतज्ञता को प्रकट कर रही है। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, परेतरान का अर्थ हुआ क्या, कि शत्रुओं के शत्रु को, शत्रु का भी जो शत्रु है ना, जो हमारे शत्रु का शत्रु है, ऐसा व्यक्ति हमारे कहने से ही हमारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह तो वैसे ही उससे जल रहा है। अब बात समझ में आई। तो बोले क्या कि शत्रु के शत्रु को परितः चारों ओर रक्षा कार्यों में नियुक्त करके संगतः ससंकित होता हुआ वह दुर्योधन असंगताकारम उपैति, संकारहित स्वरूप को धारण करता है और कार्यों के समाप्त हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई जो संपत्तियां हैं वो उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती हैं। इतनी बात। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि संकितः पद किसके लिए आया है, तो संकितः पद का अर्थ होता है ना, संकित होता हुआ, लेकिन आया किसके लिए है, तो दुर्योधन के लिए आया है। अच्छा, कौन कार्यों के समाप्त हो जाने पर सेवकों को, है ना, सम्मान प्रदान करता है, उन्हें कुछ संपत्तियां प्रदान करके उनको कुछ पुरस्कार देता है, तो ये कौन करता है, ये दुर्योधन ने अपने नीति में इसको, है ना, मिश्रित कर लिया है। और ध्यान दीजिए, किसकी कृतज्ञता ज्ञापित होती है, तो यहाँ पर कृतज्ञता जो है किसकी ज्ञापित हो रही है, दुर्योधन की ज्ञापित हो रही है। और अगर अलंकार अगर आप देखें तो अलंकार के लिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार संकित पद आया और फिर यहाँ पर भी संकित पद आया, संकित और संकित, है ना, शब्दानुप्रास।
एक ही शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया, है ना। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। शब्दानुप्रास, कौन सा अनुप्रास है? शब्दानुप्रास है। शब्दानुप्रासो तो, है ना, क्या? तात्पर्य मात्र भेदतः। तो शब्दानुप्रास में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उसमें तात्पर्य मात्र का भेद होता है। बात आप समझ में आया? पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है? संकित पद इधर भी आया और यहाँ पर भी संकित पद आया। यहाँ पर संकित पद किसके लायक? ससंकित होता हुआ, और यहाँ कह रहे ससंकित ना होता हुआ। अब बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? शाब्दस्तु लाटानुप्रासो तात्पर्य मात्र भेदतः। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने इसका लक्षण दिया है। किसका? शाब्दस्तु लाटानुप्रासो तात्पर्य मात्र भेदतः। शाब्दानुप्रास को ही लाटानुप्रास कहते हैं और तात्पर्य मात्र का ही इसमें शब्द का क्या होता है? भेद होता है। अब बात समझ में आई? तो शब्द की आवृत्ति होगी परंतु शब्द का जो है वो तात्पर्य मात्र का भेद होता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया? ये लाटानुप्रास हो गया। ठीक है। छंद कौन सी है? तो वंशस्थ छंद है। और अलंकार तो मैंने आपको बता ही दिया, शब्दानुप्रास है और वैदर्भी रीति है। ठीक है। तो इस तरह से चतुर्दश माने 14वें श्लोक की ये भाव बोध रहा और उससे संबंधित वाक्य रहे। अब मैं 15वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह 16वां श्लोक है और इसमें दुर्योधन ने अपने क्षेत्रवर्ती समीपवर्ती राजाओं पर क्या प्रभाव डाला है, उसकी नीति से, उसके व्यवहार से, उसकी कार्य कुशलता से, जो समीपवर्ती राजा है, जो क्षेत्रीय राजा है, उन पर क्या प्रभाव है, उनका दुर्योधन के साथ क्या व्यवहार है, इस पर प्रकाश डालते हुए वरिचर कह रहा है युधिष्ठिर से। कहता है, अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम तदीयमासाननिकेतनागिरम नयत्ययोग्माक्षदगन्धिराग्रताम भृशं नृपोपायन दंतिना मदः। बहुत ही ऊंची बात कहा कि अनेक राजन्यरता स्वसंकुलम तदीयमासाननिकेतनाजिरम। एक एक पद को तोड़ता हूं तो ध्यान दीजिए। अनेक राजन्य रथ अश्वसंकुलम तदीयम आस्थान निकेतनम अजिरम। ठीक। नयति, नयत्य इको यणस्य यणसंधि, तो नयति अयुगमच्छद गंधिह, रा का विसर्ग हो जाएगा, गंधिह आर्द्रताम भृशम नृपः उपायन दंतिनाम मदः। तो बोले क्या कि तदीय, तदीय उस दुर्योधन के, तदीय माने उसके, उसके अर्थात उस दुर्योधन के आस्थान, आस्थान निकेतन, निकेतन माने भवन, निकेतन नाम भवन। तो बोले तदीय माने उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजिरम। तो आस्थान निकेतन, आस्थान का अर्थ होता है सभा, तो तदीय माने उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन को और अजिरम, और अजिर को, अजिर माने आंगन, प्रांगण, है ना। तो उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन को, सभा भवन को, और अजिरम माने उसके आंगन को। तो तदीय आस्थान निकेतनम तदीय अजिरम। अब बात समझ में आई? तो बोले तदीयम आस्थान निकेतनम तदीयम अजिरम। एक एक पद के साथ अगर उसका प्रयोग कर दें तो उस दुर्योधन के सभा भवन को और उस दुर्योधन के क्या, अजिरम आंगन को, है ना, उस दुर्योधन के सभा भवन को और अजिरम आंगन को। दंती नाम हाथियों का जो मद माने जो मदजल है,
वो भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला बना रहा है। अब बात समझ में आई? तो दुर्योधन के सभा भवन को और आंगन को नृपा उपायन दंती नाम मदह भृशम आर्द्रताम नयति, एक एक पद को समझा रहा, फिर इसका अन्वय करके व्याख्या भी दिखाता हूं। तो बोले क्या कि नृपह उपायन, नृपह माने राजाओं के द्वारा, उपायन माने उपहार में दिए गए, दंती नाम माने हाथियों का, जो मदह माने जो मदजल है, छोटे मोटे हाथी नहीं दिए गए, जो बेस कीमती हाथी थे, बहुमूल्य हाथी थे। हाथी बहुमूल्य कब होता है? जब उसके मस्तिष्क से मदजल गिरने लगता है, तब वह क्या होता है? तब वह बहुमूल्य हाथी होता है। तो ऐसे हाथियों का उपहार प्रदान किया गया, किसको? दुर्योधन को। कहा क्या कि नृपोपायन दंतिनाम मदह भृशम आर्द्रताम नयति। तो नृपा माने राजाओं के द्वारा, उपायन माने उपहार में प्रदान किए गए, दंती नाम मदह, हाथियों के मदजल से, हाथियों के मदजल से, भृशम माने अत्यधिक, आर्द्रता माने गीला, नैत माने बना रहे हैं, अत्यधिक गीला बना रहे हैं। तो राजाओं के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए हाथियों के मदजल से, है ना, तदीय माने उस दुर्योधन का आस्थान निकेतन अजिर भृशम आर्द्रताम नयति, उस दुर्योधन का सभा भवन और प्रांगण भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला हो रहा है। अब समझ में आया? अब प्रश्न ये उठा कि ये जो मदजल है वो कैसा है? मदजल क्या होता है? तो हाथी जब बूढ़ा होता है, हाथी माने जब युवा हो जाता है, बूढ़ा सॉरी, जब युवा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क से एक रस का प्रवाह होता है, कुछ जल जैसा चूता है, जिसको मदन, उसको जब हाथी एकदम मदवाला हो जाता है, मतवाला, तो उसके मस्तिष्क से थोड़ा सा मद गिरता है और रस जैसा प्रवाह होता है, स्वेद, उसकी पसीने जैसी कुछ बूंदें गिरती हैं, तो वो जो है उसको मदजल कहते हैं और बड़ा सुगंधित होता है। उसकी सुगंध कैसे होती है उसको आगे इन्होंने समझाया कि अयुग्मच्छद गंधि, अयुग्मच्छद गंध मदह, मदह वो जो मदजल है वो कैसा है? तो बोले अयुग्मच्छद गंधि, अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद, युग्मच्छद न युग्मच्छद, अयुग्मच्छद, और तस्य गंधि अयुग्मच्छद गंधि। समझ में आया? तो गंध नहीं, गंध, गंध माने गंध वाला। तो बोले युग्मच्छद, युग्मच्छद का मतलब सप्तपर्ण, सप्तपर्ण माने सागौन, छतिवन, ऐसे कर ले। तो बोले क्या अयुग्मच्छद गंध, अयुग्मच्छद का मतलब हुआ कि सप्तपर्ण नामक पुष्प के, है ना, अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद का अर्थ हुआ सप्तपर्ण नामक पुष्प के रस की या पुष्प की, गंध माने गंध वाला, पुष्प के समान गंध वाला, मदह माने जो मदजल है वह, तदीय माने उस दुर्योधन के सभा भवन को और आंगन को भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला बना रहा है। अब बात समझ में आया? अब फिर समझिए, नृपोपायन, हाथियों के द्वारा, माने नृपा माने राजाओं के द्वारा, उपायन माने उपहार में प्रदान किए गए, दंती नाम माने हाथियों का। इतने पद का अर्थ आप देखें, राजाओं के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए हाथियों का अयुग्मच्छद गंधि, सप्तपर्ण सागौन जिसे आप लोग देहात में कह लेते हैं, तो सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के समान वाला, मदह माने जो मदजल है वह मदजल, तदीय आस्थान उस दुर्योधन के सभा भवन और आंगन, सभा भवन और अजिर माने आंगन को भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला बना रहा है। अब बात समझ में आई? एक तो इतना तो उपहार में दिया गया कि उपहार में जो राजा लोग उससे मिलने आए हैं वो उसे उपहार में हाथी देने के लिए लाए हैं, और जो हाथी हैं वो बिल्कुल बलवान हैं, मदमत्त हैं, नवयुवा हैं, ऐसे कह लें। तो ये जो हाथी हैं वो उसके सभा भवन और आंगन में खड़े हैं और उनसे क्या गिर रहा है? मदजल गिर रहा है, और जिससे वो आंगन जो है वो अत्यधिक क्या हो रहा है? गीला हो रहा है। एक तो लाए भी हैं। अच्छा, और दूसरी बात, जो राजा लोग आए वो पैदल तो आए नहीं होंगे, वो भी हाथी घोड़े से आए होंगे, वो भी वहीं खड़ा होगा, है ना? तो इसको भी जरा सा देखें, अनेक राजन्य रथास्वसंकुलम तदीयमासान निकेतनाजिरम। तो अनेक राजन्य, अनेक राजाओं के, अनेक राजाओं के रथ अश्व संकुलम, संकुल माने घिरा हुआ, व्याप्त,
तो अनेक राजाओं के रथ और अश्व माने घोड़ों से, रथ और घोड़ों से व्याप्त तदीय माने उस दुर्योधन का आस्थान निकेतन सभा भवन अजिर माने आंगन, नृपा उपायन हाथ राजाओं के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए दंती नाम माने हाथियों के सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाले मद माने मदजल से वृषम आर्द्रताम नयत माने अत्यधिक गीला बना रहा है, अत्यधिक गीला बनाया जा रहा है या अत्यधिक गीला हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर समझाता हूँ। अनेक राजन रथास्व संकुलम, संकुल माने व्याप्त या घिरा हुआ, अनेक राजाओं के रथ और अश्व से व्याप्त, अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों से व्याप्त तदीय उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन सभा भवन अजरम माने आंगन, नृपह उपायन राजाओं के द्वारा उपायन उपहार में दिए गए दंती नाम माने हाथियों का अयुगमच्छद गंध्य सप्तपर्ण पुष्प की गंध वाला है ना, गंध वाले के समान मद माने जो मदजल है, मदजल से वृषम आर्द्रताम नयति माने अत्यधिक गीला बनाया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसका पूरा पूरा क्या हुआ? अर्थ हुआ। यहाँ वनेचर यह बता रहा है कि अनेक राजाओं के द्वारा उसे उपहार में हाथी प्रदान किए गए हैं, और वो भी हाथी कैसे हैं? तो जिनके मस्तिष्क से मदजल गिर रहा है, अर्थात राजा लोग उसकी नीतियों से इतने संतुष्ट हैं कि उसे उपहार में हाथी प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने एक दुर्योधन के एक कुशल नीतिज्ञ होने का भी प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यह बताने की चेष्टा कर रहा है कौन? वनेचर। किससे? युधिष्ठिर। बात समझ में आई? अब मैं आगे 17वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ।